सच ही कहा किसी ने। मतलबी लोग और धूल एक जैसे होते हैं। जिस तरफ हवा चलती है ये उसी तरफ चल लेते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये एक पेंटर की कहानी है। एक पेंटर था, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। वो सुबह से पेंटिंग बनाने बैठ जाता और दोपहर शाम तक अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता था। फिर उसे ले जाके शाम को बाज़ार में निकल जाता और अपनी वो पेंटिंग 500 रुपये में बेच देता था। वो उसे बेच के बहुत खुश होता था और इस तरीके से उसका जीवन यापन भी चल रहा था। धीमे धीमे वक्त गुजरता गया। पेंटर की उम्र बढ़ती गई। अब उसके हाथ थोड़े से कांपने लगे थे। उसने सोचा, मैं अपनी इस कला को जीवित रखना चाहता हूँ, तो मैं ये कला अपने बेटे को सिखा देता हूँ। उसने पूरी तन्मयता के साथ अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया। बेटे ने भी बहुत मन लगा के पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया। बेटे ने जब थोड़ी थोड़ी पेंटिंग सीख ली, एक दिन उसने अपनी एक पेंटिंग खुद बनाई और वह उसे लेके बाज़ार में निकला और अपनी पेंटिंग को उसने 100 रुपये में बेचा। वो बहुत खुश हुआ, पिताजी के पास आया और उसने कहा, पिताजी आज मैंने अपनी पेंटिंग 100 रुपये में बेच दी, लेकिन आप मुझे और सिखाइए। उसने और तन्मयता से सीखा और कुछ दिनों बाद उसने अपनी पेंटिंग बनाई और बाज़ार में ले जाके बेचा तो उसे 200 रुपये प्राप्त हुए। फिर वो अपने पिता के पास आया और उसने कहा, पिताजी अभी अभी भी मेरी पेंटिंग में कुछ कमी है, आप इसको सिखाइए। इस तरीके से वो तन्मयता के साथ सीखता गया। कुछ दिनों बाद उसकी पेंटिंग जो थी वो 500 रुपये में बिकी। वो खुश हो गया। फिर कुछ समय बाद उसकी पेंटिंग जो थी वो 700 रुपये में बिकी। वो खुश हो गया। उसके पिता ने कहा, बेटा आओ, अभी तुम्हें कुछ और पेंटिंग के गुर सीखने हैं। उसने कहा, नहीं, अब तो मैंने पेंटिंग आपसे ज़्यादा पैसों में भी देखिए ये बेच दी है। उसके पिता ने मुस्करा कर कहा, बेटा यही गलती मैंने भी की थी। मैंने ये पेंटिंग अपने दादाजी से सीखी थी और उन्होंने मुझे जब ये पेंटिंग सिखाई तो उनकी पेंटिंग भी 500 में जाती थी। जिस दिन मेरी पेंटिंग 500 में गई, मैंने यह कह के छोड़ दिया कि अब तो मैं आपके जैसा पेंटर बन चुका हूँ। लेकिन तभी हमारी उन्नति रुक गई और आज तुमने भी यही गलती की है। जी हाँ, जब हमें किसी चीज़ के ऊपर गुरूर आ जाता है या हम ये सोच लेते हैं कि हमने किसी की बराबरी कर ली, वहीं पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमें जीवन में सीखने की निरंतरता को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए और गुरूर तो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है ये एक सतत प्रक्रिया है और हमेशा सीखते रहने के कारण ही हम अपने जीवन में बहुत आगे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, कैसी लगी इसे आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल सके। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, रोज़ सुबह अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए। जब तक उसे प्राप्त न कर लो, जब तक रुकना नहीं। यही निरंतरता हमारे जीवन में हमें बहुत आगे ले जाती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।